शूलपाणी के जंगल का वो हिस्सा, वो भाग जो गुजरात के अंदर आता है, उसमें इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 20वां दिन और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी परिक्रमा को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं ये ग्रामीण जनजीवन गुजरात के इन गांवों का, जो गांव यहाँ महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं, उनमें हम इस समय चल रहे हैं। कुछ यात्रीगण रास्ते में विश्राम करने के लिए भी बैठे हैं, उनसे भी हम नर्मदे हर करेंगे। यहाँ भी आपको कुछ यात्री दिखाई देंगे नर्मदे हर, जो कि विश्राम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था जिससे हम होकर आए, नंदुरबार जिला महाराष्ट्र का, उसमें से जब उसमें हम लगभग 7-8 दिन हमने महाराष्ट्र में बिताए। महाराष्ट्र में चले तो सबसे तीनों स्टेटों में जो सबसे अच्छा अनुभव नहीं रहा वो हमारा महाराष्ट्र का रहा। वहाँ यात्रियों को पूछने वाले बहुत कम लोग मिले और आदिवासी क्षेत्र में यात्रियों की ही नहीं, अब तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन निवासियों को भी बहुत ही पिछड़ी स्थिति में रखा है वहाँ की सरकारों ने। वहाँ के जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, जिन पे दायित्व है प्रजा का, उन्होंने यहाँ तक कि स्कूल में जब मैंने देखा तो एक स्कूल के अंदर 70 से 80% बच्चों के पैरों में चप्पलें तक नहीं थी। ठंड में छुटते हुए सुबह 7 बजे बच्चे चले जा रहे थे और बड़े छोटे क्या बड़े क्या सब बच्चे बिना पैरों के। फिर उसके बाद मैंने ढंग से ध्यान देना शुरू किया तो वहाँ 80% 70% लोगों में मैंने पाया कि उनके पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं जो वो चप्पल खरीद सकें। उन लोगों से बातचीत की तो पता लगा कि आर्थिक अभाव के कारण ही उनके पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं। जो चप्पलें हम दे सकते थे, 3-4 जोड़ी जो साथ में कुछ भगत चल रहे थे गुजरात के, उन्होंने अपनी चप्पलें उतार के दी, क्योंकि वहाँ पे चप्पल की दुकान भी नहीं थी जहाँ मिल सकें। हमने आगे आने के बाद जब प्रयास किया तो एक दुकान पे सिर्फ हमें 6 जोड़ी चप्पलें मिली। फिर हमने वहाँ से वितरण शुरू किया चप्पलों का और अब तक हम काफ़ी मात्रा में चप्पलें, मेरे हिसाब से 70 से 90 के बीच जोड़ियाँ अब तक बांटने का प्रयास किया है। अब गुजरात में आने के बाद अब तक आज सुबह से सिर्फ हमें एक बच्चा मिला जिसने चप्पल नहीं पहनी थी, लेकिन उसने चप्पल लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास है, मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ। तो इस प्रकार से चप्पलों के वितरण का भी अब ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो नंदुरबार क्षेत्र है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय, खासकर आदिवासी क्षेत्रों की, जो थोड़े शूलपाणी के निचले इस क्षेत्र में, बिल्कुल उधर मध्य प्रदेश की तरफ थोड़ा बहुत क्षेत्र में भी देखें तो कुछ खेती होती होगी, लेकिन कहीं भी मछली मारने के अलावा और आदिवासी मुर्गियाँ, बकरियाँ, ये सब के अलावा और मुझे नहीं लगता जंगल से लकड़ी के अलावा उस जंगल से क्या मिलता है। लेकिन अच्छी स्थिति में वो ज़िले के आदिवासी लोग नहीं हैं, ना ही आध्यात्मिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, उस तीनों रूप से पिछड़े हुए। इसलिए जो व्यक्ति जिनका दायित्व है प्रजा का,
उन लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए। नर्मदे यार। हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा के आज 20वें दिन गुजरात में इन शूल पानी के जंगलों को पार करते करते शाम के 5 बज चुके हैं। छोटी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते इनको पार करते हम अपने आज के विश्राम स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं विश्राम स्थल कितनी दूर पर और कहाँ हमें मिल पाता है। अभी आशा है कि इस आने वाले गांव में हमें विश्राम स्थल मिलेगा। शाम हो चुकी है, 5 से ऊपर का समय है और हम आज लगभग बहुत ही कठिन चढ़ाई 16 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी शाम के 5 बजे के बाद भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सामने इस चढ़ाई के बाद बताया गया है कि आगे 1 किलोमीटर पर आश्रम है जहाँ रुका जा सकता है। पीछे एक दुकान पर रुकने की सोची तो दुकान वाले ने मना कर दिया। बोला भाई साहब आप है ना आश्रम में ही चले जाओ, पीछे 1-1.5-2 किलोमीटर बचा है, आप यहाँ तंग हो जाएंगे खुले में। मैंने उसको 2-3 बार कहा कि मुझे नहीं कोई अंतर पड़ता, पर उसने बार बार यही कहा कि आगे चले जाओ। तो देखते हैं कैसा आश्रम है। सामने एक हरी चादर तो दिखाई दे रही है, शायद वही आश्रम हो, क्योंकि कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ हरी जो ग्रीन चादर होती है उसको लगाकर की जाती है चारों तरफ टेंट के जैसे। और अभी उतरना है और शायद वहीं तक जाना है और झंडे भी कुछ वहाँ लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सामने आज शायद रुकने का यही हमारा स्थान हो। नीचे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल तीखी उतरन, और इस उतराई पे तो ठीक है, लेकिन इसको यदि चढ़ना हो तो बहुत कष्ट का विषय हो सकता है। और आज कुछ इसी तरह की उतार चढ़ाव से हम पूरे दिन निकले हैं। आज ये थोड़ी सी 15 किलोमीटर की दूरी भी मैदान के 30 किलोमीटर के जितनी हो गई, ऐसा हमें लगता है। देख पा रहे हैं सुंदर दृश्य, ऊपर सूर्य नारायण अस्त होने की तैयारी कर रहे हैं। सामने हरी चादर में जो व्यवस्था दिख रही है, हो सकता है कि वही परिक्रमावासियों के लिए व्यवस्था हो, तो जाकर के देखना होगा। गुजरात में कुछ अब अंदर आ चुके हैं। आज सुबह हम गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से चले और इन शूल पानी की पहाड़ियों को, कई पहाड़ियों को पार करते करते उन पर चढ़ते उतरते अब आज के विश्राम स्थल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आशा है कि इस विश्राम स्थल पर हमें रुकने की अनुमति प्राप्त होगी। देखते हैं। नर्मदे हर माता राम। माता वही है सामने आश्रम। तो हमारे को यहाँ एक माता ने बताया कि वही जो सामने दिख रहा है पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी पर हरे रंग की चादरें और झंडे लगे हुए हैं, वही आज का हमारा निवास या कहें विश्राम स्थल होने वाला है। शाम के 5:30 बज चुके हैं।
अब आगे चलना ठीक नहीं है, इसलिए जो भी यात्री, जो भी भाई कभी जीवन में सौभाग्य मिले इस यात्रा को करने का, इस माँ नर्मदा की 3600 किलोमीटर की परिक्रमा करने का, वो अवश्य एक बार आवे। और ध्यान रखें कि जब भी चलें सूर्य नारायण के उदय होने से पहले कभी ना चलें, और सूर्य नारायण के अस्त होने के बाद बिल्कुल ना चलें। तो ये चीज़ का हमेशा इस यात्रा में ध्यान देना चाहिए। बहुत से यात्री सुबह 4 बजे 3 बजे सर भग लेते हैं और अंधेरे में ही यात्रा आगे बढ़ाते हैं। उनको बहुत नुकसान हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, भटक सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो सदा माँ नर्मदा की परिक्रमा दिन में ही करें तो उचित होता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हरी भरी सुंदर पहाड़ियाँ और शूल पानी की ये जंगल जो गुजरात में है। पीछे इन्हीं जंगलों को हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में छोड़ के आए हैं। सतपुड़ा की रेंज में ये शूल पानी के जंगल इस समय आप देख रहे हैं। गुजरात के नर्मदा ज़िले से यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी हम जाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास से हमारी परिक्रमा मार्ग निकलेगा, इसलिए उसके नज़दीक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन दूर से वो स्टैचू हमें दिखाई देगी। तो 1 या 2 दिन में हम आगे इसी नर्मदा ज़िले में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर कि गुजरात की सीमा में आने के बाद शूल पानी के जंगलों का भी स्वभाव कुछ बदला हुआ लगता है। ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा पशु पक्षी हैं और थोड़ा संपन्नता दिखती है। बाकी महाराष्ट्र में जो आदिवासियों का बुरा हाल है, पिछड़ापन है, वैसा यहाँ उतना अधिक नहीं है। यहाँ फिर भी ठीक ठाक अवस्था में ये लोग हैं। इनके बांस और खपरेल के बने ये घर आप देख सकते हैं। ग्रामीण जनजीवन नर्मदा ज़िला गुजरात, जो कि महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले से लगता हुआ है। आप देख पा रहे हैं गरीबी यहाँ भी है, लेकिन उनसे फिर भी ठीक है। जो आदिवासी रहते हैं ऊपर महाराष्ट्र के शूल पानी के जंगलों में, तो इस प्रकार से आप आगे देख रहे हैं हम अपने आज के विश्राम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और इस गांव का नाम है माथासर। और ये जो आश्रम है ये माथासर गांव में नहीं, अपितु गांव से निकलने के बाद शायद 2 किलोमीटर बाद ये आश्रम पड़ता है। तो माथासर गांव का आश्रम है। और यहाँ आप देख सकते हैं हरी चादरों से एक पहाड़ी के ऊपर एक सेटअप सा बनाया गया है और एक कच्चा कुछ पोल गाड़ कर, कुछ हरी चादरें लगाकर ये बनाया गया है। और इसी में आज हमारा विश्राम होगा। टॉयलेट शायद पक्के बने हुए हैं जो यहीं से दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं आज कैसा रहता है। बाकी यात्रियों से जहाँ तक सुना है उनका यही कहना है कि दिक्कत जो होनी थी वो महाराष्ट्र में हो चुकी, अब ये गुजरात है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं। आज गुजरात में हमारा पहला दिन रहा। बहुत ही कठिन चढ़ाई पे हम चढ़ते रहे और अब देखते हैं आगे गुजरात में क्या मिलता है। तो आज की हमारी ये रहने की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। सामने कुछ लोग रुके हुए हैं और
यहीं पे इस झोपड़ी में हमने भी अपना आसन रख दिया है और आप देख सकते हैं एक आदिवासी घर में हमने ये व्यवस्था की है। और ये मिट्टी की दीवारें, इन पे बनी हुई ये पेंटिंग और ये अन्न क्षेत्र और जो भी है आप देख सकते हैं ये सुंदर झोपड़ी। यहाँ अंदर भी कुछ यात्री रुके हुए और ये इनका घर, बांस की बनी झोपड़ियाँ, ये सुंदर बांस का डिजाइन। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पड़ाव यहीं तक 20वें दिन। कल हम 21वें दिन आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र सामने लिखा हुआ। ये बच्चे जिस भाई के घर में हम रुके हैं और ये आज के दृश्य 20वें दिन हमारी माँ परिक्रमा, माँ नर्मदा की परिक्रमा के। और तो आज का हमारा ये अपडेट रहा। अगले वीडियो में आगे की यात्रा के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।